ए वेरी प्लेजेंट गुड मॉर्निंग टू एवरीवन प्रेजेंट हियर एंड वेलकम बैक बेटा। कैसे हो आप लोग? सब अच्छे हो? पक्का सबके सब अच्छे हो? शाबाश, वेरी गुड। बेटा, आवर टुडेज टॉपिक इज सेक्शन फॉर्मूला। ओके, और विभाजन सूत्र। तो सबसे पहली बात हो गई कि विभाजन। विभाजन का मतलब बंटवारा, है ना। और ये कितने तरह का होता है? दो तरह का होता है। एक आंतरिक विभाजन, एक बाह्य विभाजन। आंतरिक विभाजन, बाह्य विभाजन। आंतरिक विभाजन कब होता है? जब मान लेते हैं कि हमारे पास दो बिंदु हैं ए और बी। ए के कोऑर्डिनेट आपके पास x1 और y1 है और बी के कोऑर्डिनेट आपके पास x2 और y2 है। ओके, और कोई तीसरा पॉइंट P अगर ए और बी के बीच में लाई कर रहा है और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स x और y हैं और ये बिंदु इस लाइन को m रेशो n के रेशो में डिवाइड कर रहा है। ओके, तो पहली कंडीशन तो ये हो गई कि जब तीसरा बिंदु जो इनको विभाजित कर रहा है वो इन दोनों के बीच में स्थित है। ओके, ए और बी के बीच में लाई करता है। इट मींस ये हो गया आपका आंतरिक विभाजन। क्या हो गया बेटा? ये आंतरिक विभाजन। ओके, लेट ए बी, और ए के कोऑर्डिनेट आपके पास x1 y1, बी के कोऑर्डिनेट आपके पास x2 और y2। ठीक है, और कोई पॉइंट P इस इन दोनों के बीच में लाई नहीं कर रहा। इन दोनों के बीच में लाई नहीं कर रहा, इट मींस बाह्य विभाजन। इसका मतलब क्या हो गया? बाह्य विभाजन। ओके, और ये जो P है ये इसको किस रेशो में? m रेशो n के रेशो में डिवाइड कर रहा है। ओके, कोई डाउट? तो ये हो गया बेटा आपका आंतरिक विभाजन। इसको हम क्या बोलेंगे? बाह्य विभाजन। ओके, दोनों में डिफरेंस क्या है? आपको x और y का मान ज्ञात करना है। देन x y क्या करेंगे बेटा? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, m की इधर और n की इधर। अगर आपको x चाहिए देन x से मल्टीप्लाई करेंगे, y चाहिए देन y से मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, नाउ x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बेटा? mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n। ये आपका x कोऑर्डिनेट। ओके, इस x की वैल्यू, सेम y की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा? वही my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। मींस क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, m की इधर n की इधर। आपको x चाहिए देन x से मल्टीप्लाई, आपको y चाहिए देन y से मल्टीप्लाई। ओके, तो ये हो गया आपके पास आंतरिक विभाजन। क्या हो गया बेटा? ये आंतरिक विभाजन। ये आपके पास बाह्य विभाजन। तो इसमें क्या हो जाएगा कि जो n है उसको हम माइनस का लेंगे। ओके, सेम ये का ये, बट जो n है आपके पास वो क्या आ जाएगा? माइनस का आ जाएगा। देन p, और p के कोऑर्डिनेट हम मान लेते हैं x और y। देन x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बेटा? mx2 माइनस nx1 अपॉन m माइनस n। ओके, और y की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा? y इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? my2 माइनस ny1 अपॉन m माइनस n। ओके, इस पे आधारित प्रश्न ना के बराबर है आपके पास। ओके, आपका जो पूछा जाएगा केवल आंतरिक विभाजन पूछा जाएगा। क्या पूछा जाएगा बेटा? आंतरिक विभाजन पूछा जाएगा। ओके, नाउ बट इसकी भी नॉलेज होनी चाहिए, है ना। नॉलेज तो इसकी भी होनी चाहिए आपको। ओके, नाउ इस पे आते हैं हम दोबारा। देखो बेटा, इसमें चार क्वांटिटीज हैं आपके पास। पहली क्वांटिटी ए, बी और पी के निर्देशांक। ठीक है, और दूसरा है आपके पास रेशियो। चार क्वांटिटीज होगी आपके पास। ए के कोऑर्डिनेट्स, बी के कोऑर्डिनेट्स, पी के कोऑर्डिनेट्स और आपके पास रेशियो। ओके, अब क्वेश्चन में हमें कोई तीन देके चौथी पूछी जा सकती है। ओके, कोई तीन देके चौथी पूछी जा सकती है। फॉर्मूला यही रहेगा, फॉर्मूले में कोई चेंज नहीं आएगा। केवल चेंज कब आएगा? जब वो हमसे रेशियो पूछेगा। क्या पूछेगा? और रेशियो। जब वो रेशियो दे रहा है
तो m रेशियो n की फॉर्म में दे रहा है। किस फॉर्म में दे रहा है? m रेशियो n की फॉर्म में दे रहा है। कब? जब वो हमें रेशियो दे रहा है। ओके, और जब हम फाइंड आउट करेंगे हम उसको बताएंगे। मान लेते हैं उसने a के कोऑर्डिनेट दे दिए, b के कोऑर्डिनेट दे दिए और p के कोऑर्डिनेट दे दिए। अब बचा क्या आपके पास? रेशियो, और आपसे रेशियो पूछ रहा है। देन हम उसको रेशियो 1 के रेशियो में फाइंड आउट करके देंगे। ओके, वो हमें देगा तो m रेशियो n में देगा। m रेशियो n फाइंड आउट तो हम m रेशियो n भी कर सकते हैं, बट ये थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा, इसलिए हम कैसे फाइंड आउट करते हैं? k रेशियो 1। ओके, अब यहां देखो आपको दो क्वांटिटीज फाइंड आउट करनी है, यहां आपको एक क्वांटिटी, एक नंबर फाइंड आउट करना है, यहां आपको दो नंबर फाइंड आउट, यहां आपको एक नंबर फाइंड आउट। ओके ओके, कोई डाउट? पक्का समझ में आया? नाउ बेटा आपको ए बी और पी इन तीनों के कोऑर्डिनेट्स, तीन तो ये हो गए और एक आपका रेशियो हो गया, चारों में से कोई तीन देके एक आपसे पूछा जा सकता है। फॉर्मूला यही रहेगा, फॉर्मूले में कोई चेंज नहीं आएगा। ओके, जो एक्सरसाइज में जितने भी क्वेश्चन है आपके पास, 7.2 एक्सरसाइज में जितने भी क्वेश्चन है आपके पास, यही फॉर्मूले लगेंगे। ओके, एक बात और, अगर रेशियो पूछा जाए और रेशियो पॉजिटिव आ रहा है, ठीक है, अगर आपसे रेशियो पूछ लिया, 3 पॉइंट्स दे दिए, तीनों पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स दे दिए और आपसे रेशियो पूछ लिया, अगर रेशियो आपका पॉजिटिव आ रहा है, मींस धनात्मक आ रहा है, इट मींस वो जो विभाजन है वो आंतरिक विभाजन है। कैसा विभाजन है? आंतरिक विभाजन है। और रेशियो अगर आपका नेगेटिव आ रहा है, ओके, रेशियो कैसा आ रहा है? नेगेटिव आ रहा है, इट मींस वो बाह्य विभाजन है। ओके, नाउ एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। नंबर 1, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं घटा 1 7 और 4 घटा 3 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। ओके, तो आपको दिया क्या क्या बेटा? आपको तीन बातें दी हुई हैं, ए के कोऑर्डिनेट्स, बी के कोऑर्डिनेट्स और रेशियो। ओके, आपको इस पी के कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने, मींस एक्स और वाई फाइंड आउट करने। ओके, नाउ x किसके इक्वल हो जाएगा? x इक्वल्स टू mx2 प्लस nx1 बाय m प्लस n। ओके, और y किसके इक्वल हो जाएगा बेटा? my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। ओके, तो ये आपके पास x1 और y1, x2 और y2, और ये आपके पास m और n। ओके, नाउ फर्स्टली x फाइंड आउट करना है आपको, देन x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? m आपके पास 2 है और x2 आपके पास 4 है, देन 2 into 4 प्लस 3 into -1, 3 into -1 बाय m प्लस n। m प्लस n कितना हो गया? 2 प्लस 3 इक्वल्स टू बेटा 2 4 जा 8, 3 1 जा 3, देन 8 minus 3 upon 5, it means 5 by 5। ओके, नाउ y इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बेटा? सेम, आपने x से मल्टीप्लाई किया था, अब आपको y से मल्टीप्लाई करना। ओके, देन 2 3 जा 6, 3 7 जा 21, देन 2 3 जा 6 minus 6, 2 into -3 plus 3 into 7, 3 into 7 by 2 plus 3 equals to -6 plus का 21 upon 5, it means 15 by 5, it means 3। ओके, तो P के निर्देशांक कितने हो गए बेटा? 1 3। कोई दिक्कत, कोई डाउट? नाउ क्वेश्चन नंबर 2, बिंदुओं 4 घटा 1 और घटा 2 घटा 3 को जोड़ने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित मींस 3 इक्वल पार्ट्स, 3 समान भागों में त्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए, मींस इसको 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करने वाले। ओके, तो लेट मान लेते हैं P और Q 2 पॉइंट्स हैं,
जो इसको 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं, AP, PQ एंड QB। ओके, तीनों इक्वल पार्ट्स हो गए, इट मींस 1:1:1। ओके, इन तीनों के बीच का रेशियो क्या हो गया, 1:1:1। ओके, नाउ फर्स्टली अगर हम P के कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट कर रहे हैं देन 1, और इधर कितने भाग हैं, 2। तो जब हम P के कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट कर रहे हैं तो 1:2। ओके, और जब हम Q के कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट कर रहे हैं तो 2 भाग इधर हो जाएंगे, 1 भाग उधर चला जाएगा। इट मींस इसका मतलब हो गया 2:1। ओके, नाउ P के मान लेते हैं x और y, देन x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बेटा, mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n, और y इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। ओके, नाउ फाइंड आउट करते हैं, देन mx2 मींस x2। ओके, 1 into -2 प्लस nx1 2 into 4 अपॉन m प्लस n मींस 1 प्लस 2। ओके बेटा, नाउ 2 एकम 2 -2 प्लस का 4 2 जा 8 और 3, इट मींस 6/3, इट मींस 2। ओके, नाउ y इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 3 एकम 3 मींस 1 गुना का 3 जमा 2 गुना में घटा 1, 2 गुना घटा 1 और बटे 1 जमा 2, तो 3 एकम घटा 3, 2 एकम घटा 2 बटे 3, इट मींस घटा का 5/3। तो P के निर्देशांक क्या हो गए बेटा, P के निर्देशांक 2 और घटा का 5/3। सेम इसी तरह हमें Q के निर्देशांक ज्ञात करने हैं, तो Q के निर्देशांक क्या हो जाएंगे, नाउ अब Q को हम मान लेते हैं, Q के निर्देशांक हम मान लेते हैं x और y। ओके, अब रेशियो क्या हो गया आपके पास, 2:1। ओके, नाउ अब x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बेटा, x इक्वल्स टू हो गया 2 into -2, 2 into -2 प्लस 1 into 4, 1 into 4 अपॉन 1 plus 3। ओके, देन -4 plus 4 upon 3। ओके, it means 0/3, it means 0। ओके, नाउ y इक्वल्स टू, y क्या हो गया बेटा आपके पास, 2 तिया मीन्स 2 गुना में घटा 3 जमा 1 गुना में घटा 1 और बटे का 1 जमा 2। ओके, नाउ 2 तिया घटा का 6 और 1 एकम घटा का 1 बटे का 3, इट मींस घटा का 7/3। ओके, तो Q के निर्देशांक क्या हो गए, 0 और घटा का 7/3। कोई डाउट बेटा, पक्का। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, आपके स्कूल में खेल कूद क्रियाकलाप आयोजित करने के लिए एक आयताकार मैदान ABCD में चूने से परस्पर 1 मीटर की दूरी पर पंक्तियां बनाई गई। AD के अनुदिश परस्पर 1 मीटर की दूरी पर 100 गमले रखे गए। इट मींस जो टोटल दूरी होगी 100 मीटर होगी, 1 मीटर की दूरी पे 100 गमले रखे गए तो टोटल दूरी कितनी हो गई, 100 मीटर हो गई। और जैसा कि आकृति 7.12 में दर्शाया गया है, निहारिका दूसरी पंक्ति में AD के 1/4 भाग के बराबर दूरी दौड़ती है। दूसरी पंक्ति में मींस x की वैल्यू क्या हो गई 2 और AD का 1/4, तो AD 100 है तो 100 का 1/4 25। इट मींस जो निहारिका के निर्देशांक हैं वो क्या है, 2 और 25। ठीक है, अगला आगे वो कह रहा है और वहां एक हरा झंडा गाड़ देती है और प्रीत 8वीं पंक्ति में। इट मींस x की वैल्यू 8 हो गई
और AD का 1/5 मीन्स 100 का 1/5 इट मीन्स 20। तो प्रीत के निर्देशांक क्या हो गए 8 और 20। ठीक है, 1/5 भाग के बराबर की दूरी दौड़ती है और वहां एक लाल झंडा गाड़ देती है दोनों झंडों के बीच की दूरी। तो दूरी सूत्र की सहायता से पहले आपको इन दोनों के बीच की दूरी ज्ञात करनी है ना। देन N और P के बीच की दूरी क्या हो जाएगी, NP के बीच की दूरी रूट x1 x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। इसका मतलब 8 घटा 2 पूरे का वर्ग जमा 20 घटा 25 पूरे का वर्ग। ये x1 y1 ये आपके पास x2 y2। देन x2 माइनस x1 y2 माइनस y1। ओके, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। ओके, नाउ 6 स्क्वायर प्लस 5 माइनस 5 का स्क्वायर, देन 6 स्क्वायर 36, 5 स्क्वायर 25। ओके, स्क्वायर करेंगे नेगेटिव हो पॉजिटिव हो प्लस में ही आएगा और दोनों को ऐड करेंगे। देन आपके पास 5 1 रूट 61 यूनिट, ये दोनों के बीच का डिस्टेंस हो गया। ओके बेटा, नाउ अब वो कह रहा है यदि रश्मि को एक नीला झंडा इन दोनों झंडों को मिलाने वाले रेखाखंड के ठीक आधी दूरी मींस बीच में गाड़ना हो तो उसे अपना झंडा कहां गाड़ना चाहिए। ओके, नाउ इट मींस मिड पॉइंट। लेट आपके पास लाइन है ए बी। ओके, ए के निर्देशांक x1 y1 है, बी के निर्देशांक x2 y2 है और ये इसका मिड पॉइंट है। मिड पॉइंट मींस जो इसको दो समान भागों में बांटता है। ओके, तो दो समान भागों में बांटता है इट मींस 1:1 में, है ना। तो क्या हुआ, P जो है इसका मध्य बिंदु हो गया और मध्य बिंदु के निर्देशांक मान लेते हैं x और y। तो सिंपली x की वैल्यू क्या हो जाएगी, जब ये मध्य बिंदु है, जब P मध्य बिंदु है तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी x1 प्लस x2/2 और y की वैल्यू क्या हो जाएगी y1 प्लस y2/2। ये क्या हो गया बेटा, मध्य बिंदुओं के निर्देशांक। ओके, क्या हो गया बेटा, मध्य बिंदुओं के निर्देशांक। ठीक है, फिर दोबारा बताऊं, जब P अगर मध्य बिंदु है तो इसको किस रेशियो में डिवाइड करेगा, 1:1 में डिवाइड करेगा। अगर मध्य बिंदु है तो किस रेशियो में, 1:1 में डिवाइड करेगा। ओके, उस कंडीशन में x क्या हो जाएगा x1 प्लस x2/2, y क्या हो जाएगा y1 प्लस y2/2। ओके, नाउ अब देखो r इसका मध्य बिंदु है ना। r क्या हो गया, मध्य बिंदु हो गया। देन r के निर्देशांक x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा x1 प्लस x2 मींस 2 जमा 8/2। ओके, इट मींस 10/2 और 10/2 5। y क्या हो जाएगा बेटा 25 जमा 20, 25 जमा 20/2 इट मींस 45/2, इसमें 22.5। तो इसका मतलब क्या है कि रश्मि को पांचवी पंक्ति में कितनी दूरी पर, 22.5 मीटर की दूरी पर झंडा गाड़ना पड़ेगा। ओके, कोई डाउट, पक्का कोई डाउट नहीं है। नाउ बेटा आज हमने इस एक्सरसाइज के 3 क्वेश्चन डिस्कस किए, आपको ये क्वेश्चन करके देखने हैं। ओके, और बाकी के क्वेश्चंस हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ एंड गुड बाय।